मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहाँ पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ। माइट इज राइट, शक्ति होती है ना वही सत्य है। पूरी दुनिया में आज की तारीख में, जैसा मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है चाहिए मुझे ग्रीनलैंड तो चाहिए। लोग कह रहे हैं साहब आप कैसे ले सकते हैं, वो तो नेटो कंट्री है। कह रहा बाढ़ में जाओ। आपने देखा उन्होंने कितनी रियलिज्म के साथ, तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। यानी भारत ने बांग्लादेश को क्लियर कट बता दिया कि अगर हालात सुधरेंगे सिर्फ तभी रिश्ते बेहतर रह पाएंगे। तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस जीरो था। पाकिस्तान की भी बिग ब्रदर अप्रोच बांग्लादेश में फेल हो गई, 1971 में, और यहाँ अफगानिस्तान में भी जुड़वा भाई। उनकी फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ की इकोनॉमी, आप 200-400 करोड़ कम भी कर लोगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश जिसके पास है ही टोटल 100 रुपए, अगर उसमें से भी चला गया तो बांग्लादेश रह जाएगा पीछे। क्या यूनुस की इस समय स्थिति ऐसी है कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। क्यों? एक तरफ जिन लौंडे लफाड़ों को इसने पूरी एक आंदोलन किया, सब कुछ किया, शेख हसीना को भगाया, उनको हिंदुस्तान के शक्ल नहीं पसंद, उनको हिंदुओं का नाम नहीं पसंद, उनको इंडिया नहीं पसंद। घनघोर नफरत है उन लौंडे लफाड़ों को हिंदुस्तान से। ठीक है। दूसरी तरफ क्या है कि फौज जो है, बांग्लादेशी फौज, वो दबाव डाल रही है कि अगर तुम्हें और कुर्सी पे बैठना है यूनुस, तो हमको पैसा लाके दो। पैसा चीन से नहीं आएगा, अमेरिका से नहीं आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। पैसा कहीं से आ सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान से आ सकता है। ये सच्चाई है, ये मानना पड़ेगा बांग्लादेश को। घिरे हमसे हो, डिपेंडेंट हम पे हो, तो और कहीं नहीं। तो अगर ये हिंदुस्तान के साइड थोड़ा सा जाएंगे तो इनका वोटर नाराज होगा, हाय राम ये क्या हो गया, या अल्लाह ये क्या हो गया, ये तो जो यूनुस था ये तो काफिर हो गया, तो हमको पहले आया फिर ये तो धोखा दे गया। और अगर नहीं करते हैं तो फौज भगा देगी इनको कि तुम पैसा वैसा ला नहीं पा रहे हो, फर्जी आदमी हो, भागो, दूसरे को हम लेके आए। वापस नहीं करना, और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। हाँ। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई करम करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है। वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए, इनको फाइन करना चाहिए, ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं को बड़ा टारगेट किया था ना, वो चीज तो वो कह रहे ऑल आईज ऑन बांग्लादेशी हिंदू ट्रेंड भी इंडिया में चला था, तो उस चीज पे, मंदिरों पे इन्होंने अटैक किए थे, तो क्या यूनुस वो सब चीजें भूल गया? नहीं, देखिए ना, जब कहते हैं ना, जब हाथ से बात निकल जाती है तो बांग्लादेश की, तो मोदी से भी धोखा करेगी। अच्छा, यूनुस आपको पता है। अच्छा, उनका ये कहना है कि इंडिया से मोदी साहब से वो मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो बॉर्डर किलिंग है ना, इसके ऊपर बात की जाए। अब जाहिर है बॉर्डर जो कोई भी इलीगली, वो पाकिस्तान का बॉर्डर हो, वो इंडिया का हो, वो बांग्लादेश का हो, जो क्रॉस करेगा, जो बॉर्डर की फोर्सेज है, जाहिर है उनके पास राइट है कि वो उनको किल कर सकती हैं। अगर इंडिया इतना ही बुरा है और इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश में इतने ही प्रोटेस्ट हुए हैं, तो फिर बांग्लादेशी इंडिया की तरफ क्यों इलीगली जा रहे हैं और बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं? अगर एक मुल्क बुरा है तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हो? और जाहिर है फिर इंडिया, आपका ये वाला जो इलाका है, आपका द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, ये आपका परमानेंटली थ्रेटेंड रहेगा, राइट? आप एक बात बताइए, बिलांद भर का बांग्लादेश, इतना बड़ा भारत, ये देखिए इतना बड़ा भारत, कितने बांग्लादेश उसमें फिट आ जाएं? ये बांग्लादेश क्या कह रहा है आपसे? बांग्लादेश क्या कह रहा है? बांग्लादेश इधर इस एरिया में, यहां पे आईएसआई को लेकर आया, पता है ना आपको? बांग्लादेश गॉट आईएसआई हियर। बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। अभी औपचारिक रूप सामने नहीं आई, लेकिन ये भी बात चल रही है कि लाल मुनिरहाट ये जगह है, यहां पे एक बेस है, पुराना बेस है। चाइना ने बोला है कि लाल मुनिरहाट बेस हमें दे दो। ये चाइना कह रहा है बांग्लादेश को। ये गया था ना कटोरा लेके भीख मांगने के लिए शी जिनपिंग के पास। अब लोग कह रहे हैं धीरे धीरे कि ये जो बेस है ये मांगा, अभी ये मीडिया में नहीं आया है, ये उड़ती उड़ती खबर। यहां पे अगर चाइना को बेस मिल जाता है एग्जैक्टली एट दिस लोकेशन, अगर चाइना को बेस मिल जाता है और चाइना कहता है कि यहां पे हम एक या दो स्क्वाड्रन हम लोग J20 की लगा रहे हैं, अगर कह देता है, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में कहीं भी यार, वाई हियर, हम यहां की बात क्यों ही कर रहे हैं? हम कह रहे हैं अभी तो इसकी बात हुई है ना, ये देखिए लाल मुनिरहाट की, अभी तो इसकी बात हुई है। मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में कहीं भी, आप जानते हैं पूरा इलाका कितना थ्रेटन हो जाएगा, पूरा इलाका धरी की धरी रह जाएगी 2 मिनट के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, डोंट वेट कि पाकिस्तानी कारगिल पे अटैक करें तब हम वापस उनको खदेड़ें। प्लीज
दिस इज नॉट द टाइम टू बी रिएक्टिव, दिस इज द टाइम टू बी प्रोएक्टिव। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो सही है। अगर आपको लगता है, आपसे मेरे मतलब भारत को, भारत के जो पावर स्ट्रक्चर है उसको, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, अगर आपको लगता है सही है तो सही है। ये नैतिकता, ये सब, ये बेकार की चीजें आजकल नहीं चलती, ये सब चीजें। नीचे चिट्टागोंग वाले एरिया को एक बार, इस चिट्टागोंग वाले एरिया को आप थैंक यू बोल दीजिए, कहानी खत्म कर दीजिए इसको। मैं आपको बता रहा हूं, इसको खत्म कर दीजिए एक बार, क्योंकि ये नासूर बढ़ता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये जो मोहम्मद यूनुस आज की तारीख में बोलकर गया है ना, इसके बाद जो भी आएगा वो यही बोलेगा, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट, पता नहीं किस कारण एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में इतना ज्यादा हो गया है। हमारी गलती थी, सांप को दूध पिलाया। सांप का बिल भी हम ही ने खोद के दिया, बाय द वे। बांग्लादेश भी हम ही लोगों ने बनाया। आज वही बांग्लादेश उल्टा हमें डसने की सोच रहा है। माइट इज राइट, शक्ति होती है ना, वही सत्य है। पूरी दुनिया में आज की तारीख में, जैसा मैंने आपको बताया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है चाहिए मुझे ग्रीनलैंड तो चाहिए। लोग कह रहे हैं साहब आप कैसे ले सकते हैं, वो तो नेटो कंट्री है। कह रहा बाढ़ में जाओ। 20 साल अफगानिस्तान में बैठा, अमेरिका बैठ गया, बाढ़ में जाओ। इराक को अटैक कर दिया, बाढ़ में जाओ। जाओ, हमें पसंद है, हमने कर दिया। यही होता है। आपको मेरी बातें कड़वी लगेंगी, अजीबोगरीब लगेंगी, लेकिन यही सच है दोस्तों, अनलेस यू कट दिस पार्ट। भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास के बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। यह मुलाकात बांग्लादेश के गुजारिश पर हुई है। भारत लगातार अपने संबंधों को लेकर बांग्लादेश से सचेत रहा है और भारत का जोर इस बात पर रहा है कि भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच का जो संबंध है वो किसी भी सरकार के कारण खराब ना होने पाए। बांग्लादेश ही इंडियन ओशन का गार्डन है। यूनुस के इस बयान ने भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों को भी गुस्सा दिला दिया है। इस पूरे बयान को लेकर केजीएस ढिल्लों का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वो सोशल मीडिया एक्स पर लिखते हैं कि यूनुस लगता है 2-3 चीजें भूल गए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि वो भारतीय नौसेना और भारतीय डिफेंस फोर्सेस को भूल गए हैं। इसके अलावा वो ये भूल गए हैं कि बांग्लादेश पूरी तरह से इंडिया से घिरा हुआ है। और 4 लगता है कि वो ये भी भूल गए थे कि भारत ने 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान कराची हार्बर पर क्या किया था, वो ये भी भूल गए हैं। यकीनन भारत ने जिस तरह से बांग्लादेशी अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उससे एक बात साफ है कि भारत अपने रुख अब कमजोर नहीं करेगा। यकीनन बांग्लादेश के प्रमुख सलाहकार जब पीएम नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और तीस्ता प्रोजेक्ट से लेकर शेख हसीना के प्रत्यर्पण तक की बात की है। उन्होंने पीएम मोदी से कहा है कि वो भारत में बैठकर भड़काऊ बयान देते रहती हैं। वहीं सुनने में आ रहा है कि अब तक इतने घंटों के बाद भी मोहम्मद यूनुस जो है वो थोड़ा थोड़ा सा कांप रहे हैं। वो थोड़ा थोड़ा सा जो है वो उनके हाथ पांव जो है वो फूले हुए हैं और उनको इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसके कई सारे कारण हैं। कारण नंबर 1 की अगर हम बात करें, और जो सबसे बड़ा कारण है यूनुस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है यूनुस को खुद को पता है कि मेरा कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं है। अगर हम बात करें तो अभी भी अवामी लीग ने जो 1 साल पहले चुनाव हुआ था 40% वोट सिक्योर किया था। अगर हम उस तरह से प्रॉपरली देखेंगे, वैसे तो 80% था, अगर हम 100% वोटर्स का देखेंगे तो लगभग 40% वोट उनको मिला था। अगर बीएनपी की बात करें तो जिसने पिछला इलेक्शन बाइकआउट किया था, अभी भी वो इस समय तो नंबर 1 पार्टी वही है, अवामी लीग से बड़ी हो गई है। उसके बीच में मोहम्मद यूनुस कहाँ आते हैं? मोहम्मद यूनुस के जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं वो 17 साल के इस साल हो जाएंगे। अभी 15-16 साल के हैं, वो चुनाव आते आते 17 के हो जाएंगे। मोहम्मद यूनुस लगा हुआ है कि भाई मैं वोटर की एज कम कराऊँ, कि जो 18 साल की वोटिंग एज है उसको 17 साल करा लूँ तो मेरे को वोट मिल जाएगा। होगा नहीं होगा अलग बात है। तो मोहम्मद यूनुस के लिए चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, दोबारा आना उससे भी ज़्यादा मुश्किल। बीएनपी पार्टी की सरकार आ सकती है, अवामी लीग और बीएनपी पार्टी साथ में आ सकते हैं, या फौज अपनी कोई और कठपुतली बना देगी। फौज ने कठपुतली बिठाई ही क्यों है? फौज ने अपनी कठपुतली बिठाई है बांग्लादेशी फौज ने, ताकि ये जो है वो हमको जो है वो दुनिया से भीख लाला के दे। ये हमको मेजॉरिटी जो है वो हमारे इनकम सोर्सेस तैयार करके दे, कुल मिला के पैसा ला के दे, कैसे चाहे जैसे। उसमें मोहम्मद यूनुस हो गया फेल। तो उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये मेरी कुर्सी कब तक रहेगी।
जब तक चुनाव में खींच रहा हूँ तभी तक की कुर्सी है, उसके बाद कुर्सी भी चली जाएगी और फिर जाओ वापस। क्या पता जो अगला आए वो जेल में भी डाल दे, बुरी जिंदगी हो जाएगी। इन सब के बीच में अगर इंटरनेशनली सिचुएशन और बिगड़ती है, क्योंकि फौज को साधना है, अगर यूनुस को, तो फौज तो चाहती कि भाई पैसा ला के दो हमें, हम तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, तुमको तुम्हारी ये बकवास देखने में थोड़ी बैठे हैं। पैसा कब आएगा? जब भारत से रिश्ते अच्छे होंगे। भारत से तो इनको पता है, ये भारत के थोड़े से पैर पकड़ेंगे तो जो इन्होंने अपना सुन्नी लौंडे लफाड़ों का ग्रुप बनाया वो कहेगा हाय 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 यूनुस काफिर हो गया, यूनुस काफिर हो गया। तो बहुत बड़े धर्म संकट में इस समय यूनुस फंस चुका है।